डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से एक नया पाठ जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ और मृत्यु हुई 19 मई 1979 और इनका जन्म स्थान रहा है दुबे का छपरा ग्राम बलिया, भारत। हजार प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य जगत के बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं और यह आधुनिक काल के कवि है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची है जिन्हें पाठकों ने बहुत सराहा है और बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। आज के इस निबंध के द्वारा वे हमें यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से समाज में अभी भी अच्छाइयाँ बची है। वो अच्छाई के साथ साथ बुराइयों को भी उजागर करते हैं और वे कहते हैं कि सच्चाई अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। इस दुनिया के होने की वजह यही है कि अच्छे लोग अभी भी मौजूद है इस दुनिया में और जिस कारण से यह दुनिया बची है, नहीं तो यह दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतना ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि उनका मन कभी कभी उदास हो जाता है जब वो समाचार पत्रों में दिन प्रतिदिन चालबाजी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़ते हैं, अर्थात अनैतिक आचरण से भरे हुए समाचार पढ़ते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे को गलत ठहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। अर्थात लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है जिसमें ईमानदार आदमी के लिए कोई स्थान नहीं। ईमानदार आदमी को गलत ही दोषी साबित किया जाता है। ईमानदार आदमी को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर होता है उन्हें उतने ही अधिक बुरी नज़र से देखा जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाए जा रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि एक बार उन्हें बड़े आदमी ने कहा था कि इस समय सुखी है सुखी वही है जो कोई काम धंधा नहीं करता। जो जितनी ईमानदारी से काम करेगा लोग उनमें दोष ही ढूंढने लगते हैं। उसके गुणों को तो जैसे वह भूल ही जाते हैं, बल्कि उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर आजकल लोग न्यूज़पेपर में छापना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी ही दिखाई देने लगता है, गुणी कम। परंतु स्थिति अगर ऐसी रही तो यह चिंता का विषय बन जाएगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक यहाँ कहता है कि क्या यही वह भारतवर्ष है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? हमारा भारत आज भी विशाल हृदय का माना जाता है, जिसमें हर तरह के सभ्यता छुपी हुई है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि उस भारत का विशाल दिल कहाँ गया आज? क्या इसका पानी, समुद्र का पानी सूख गया है? लेखक कहता है परंतु मेरा मन यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे साधु संतों, स्वतंत्र सेनानियों की बलिदान व्यर्थ जाएगा। यही सही है
कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याप्त समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल वीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज हमारे देश में ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी बड़ी ही मुश्किल से चलती है। इसमें भोले भाले श्रमजीवी पिसे जाते हैं और जो लोग झूठ फरेब से अपना रोजगार चलाते हैं वह आज ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, अर्थात वह ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। ईमानदारी को आज जैसे मूर्खता माना जाता है। यह केवल डरपोक और लाचार लोगों के हिस्से में बंदी हुई है। आज सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, मानवता की आस्था हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं और पर इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और आपके मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों को उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं दिया है, अर्थात सुख सुविधाओं को अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारा देश ऐसा है जहाँ मानव के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर शब्द आए हैं चरम और परम, वह यहाँ पर द्वंद्व समास है। लोभ और मोह भी द्वंद्व समास है, काम और क्रोध भी द्वंद्व समास है। लेखक कहते हैं कि हमारा देश, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों के गुणों को अधिक प्रोत्साहित किया जाता है, अर्थात लोगों के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर बुराई के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात यहाँ पर बुराइयों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी बुराइयों को उचित नहीं माना है, परंतु यदि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेखक कहता है यदि हम कहें कि यदि हम देखें कि एक भूखा आदमी है, उसे यदि हम कहें कि आप रोटी नहीं खाएंगे, आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, तो यह गलत होगा। भूखे आदमी को रोटी देकर ही उसकी भूख मिटा सकते हैं। बीमार आदमियों को दवा देकर ही उसे ठीक किया जा सकता है। एक आदमी जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसे हम गुमराह करके उसके साथ उचित नहीं करेंगे, बल्कि उसको सही रास्ता दिखाकर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य के लिए प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेखक कहता है कि हमारे यहाँ पर करोड़ों गरीब लोगों की दीन दशा सुधारने के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे उनकी स्थिति सुधर सके। उनके लिए रोज़गार दिए जाते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आदि रोज़गार दिए जाते हैं। परंतु जिन आदमी के हाथों में यह कार्य सौंपा जाता है, क्या उन सब का मन पवित्र है? नहीं, क्योंकि प्राय वे लोग ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और वे वह उन लोगों की स्थिति पर ध्यान न देकर अपनी ही सुख सुविधा को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, अर्थात अपनी सुख सुविधा पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में सदा कानून से ज़्यादा धर्म को महत्व दिया गया है। यही कारण है जो धर्म से प्यार करते हैं वह कभी भी देश को धोखा नहीं देगा, अर्थात कभी भी धर्म को धोखा नहीं देगा। परंतु जो लोग धर्म भीरू है अर्थात धर्म के विरोधी है वह धर्म से ज़्यादा धर्म को तोड़कर कानून भी तोड़ते हैं, अर्थात वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में कोई भी संकोच महसूस नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हैं। वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चोरी को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक यहाँ यह कहते हैं कि आज भी हमारे भारत में इस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आज भी लोगों में ईमानदारी, सच्चाई अधिक देखी जा सकती है, अर्थात आज भी वह लोग जिंदा है जिनमें सेवा, ईमानदारी, लोगों के प्रति सेवा भाव कूट कर भरा हुआ है। आज भी लोग मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत मानते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने पर वह अपने आप को दोषी मानते हैं। भले ही समाचार पत्रों में यह खबर फैला दी जाए परंतु वह इन लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। वह भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा नहीं देते। आज भी हमारे देश में यह देखा जा सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, अर्थात लोगों के बुराइयों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु बुरी बात यह है कि लोगों के दोषों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का केवल एकमात्र कर्तव्य यह है कि लोग बुराई में रस ज़्यादा लेते हैं और अच्छाई में कम। तो जो लोग ऐसा करते हैं वह दोषी माना जाता है। प्रायः सैकड़ों ऐसी घटनाएं दिखती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू ने उन दिनों के सेकंड क्लास के टिकट डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक कहते हैं कि आज भी हमारे देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। एक बार वह रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उन्होंने
उन्होंने 10 की जगह 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया, परंतु जो टिकट काटने वाला बाबू था उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे में आकर हर आदमी का चेहरा देखकर उसी आदमी को खोजने का प्रयास किया जिसने 100 रुपये दिए थे, और उन्होंने वही 90 रुपये मेरे हाथ में रख दिए और कहा कि आपने भी पैसे देते हुए ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अर्थात उसने अपनी ईमानदारी का यहाँ पर सबूत दे दिया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाओं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वचन के अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक अपने जीवन की एक घटना को सुनाते हैं। वह कहते हैं कि एक बार वह अपने बीवी और बच्चों के साथ यात्रा करने निकल गए। अचानक बस खराब हो गई, जिसमें से कंडक्टर साइकिल लेकर निकल पड़ा। तो लोगों के मन में यह शंका हुई कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का ठिकाना कहीं ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक कहते हैं कि बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें कर लोगों को डरा रहे थे तथा बुराइयों को बढ़ावा दे रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा डकैती होती है और कल ही यहाँ पर एक किसी डकैती के ग्रुप ने यहाँ पर एक बस को लूटा था, जिससे हम लोग सहम से गए थे। लेखक के बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, परंतु कहीं दूर तक पानी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ यहाँ पर देखो मुहावरा, इसका अर्थ है हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगे और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था और उसकी कातर मुद्रा देकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। लेखक कहते हैं कि बस में कुछ लोग ऐसे योजना बना रहे थे कि क्यों ना ड्राइवर को पीटकर ही उस कंडक्टर से बदला लिया जाए। तो कंडक्टर बेचारा घबराकर मेरी ओर देखने लगा और कहने लगा कि बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। तो मैंने लोगों को समझाया कि इसे मारकर कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मेरी बात सुनने की बजाय मुझे यह कहा कि आप देखिए, यहाँ पर जो बस का कंडक्टर था वह चुपचाप अपनी साइकिल लेकर डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जाना पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का